अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट आपके सामने हाजिर हूं बिटकॉइन के और क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के साथ। और इस टाइम दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट मेरे पास ओपन है, इसके भी आपको एनालिसिस देंगे और उसके बाद ओल्ड कॉइन्स को भी देखेंगे कि वो इन दिनों इतना पंप क्यों नहीं कर रहे। 2 से 3 दिन हो गए और बड़ी बड़ी मूव्स देते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे इक्का दुक्का ओल्ड कॉइन्स के अलावा। आप अगर बिटकॉइन को देखोगे तो वो यहाँ पर $1000 भी पंप कर रहा है। तो ओल्ड कॉइन्स पहले की तरह जो है ना इतना ज़्यादा पंप उसके साथ नहीं कर रहे। बट जहाँ पर बिटकॉइन $300-400 डंप करता है, ओल्ड कॉइन्स वहाँ पर अच्छा खासा डंप कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको बताएंगे और इस मार्केट का पूरा सिस्टम आपको समझाएंगे। अब BTC के चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है डेली टाइम फ्रेम के अंदर और यहाँ पर हायर हाइज हाई लोज बन रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पर दिन की वीडियो के अंदर बताया था और आपको कहा था कि डेली के अंदर भी और 4 घंटे के अंदर भी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अप ट्रेंड के अंदर है। आप यहाँ पर देखो, आप डेली के अंदर हायर है बना, हायर लो बना, एक नया हाई बना और फिर लो बना। बट यहाँ पर अभी हमें नया हाई जो है ना वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लगभग यहाँ पर 5 से 6 दिन हो चुके हैं और बिटकॉइन इस बीच में 3 दफ़ा इस लेवल के ऊपर आया है और तीनों दफ़ा पूरी ट्राई की है इसने कि वो इसके ऊपर एक नया हाई बनाए। बट हमें 3 दिन मुसलसल जो है ना वो ऊपर की तरफ फेक आउट दिखाई दे रहे हैं। और अब यहाँ पर दोस्तों तीसरा दिन है कि बिटकॉइन यहाँ पर ऊपर एक विक मारकर अब हमें दिखाई दे रहा है कि क्लोजिंग शायद इसी रेंज के अंदर पहले की तरह ले ले। तो डेली के अंदर दोस्तों बहरहाल स्ट्रक्चर हमारा फिलहाल इंटैक्ट है। बट यहाँ पर इस टाइम जो है बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस एरिया से अच्छी खासी इस टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसके बाद 4 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों बिटकॉइन हायर हाइज हाई लोज बना रहा है। जिस तरीके से डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर हमारा इंटैक्ट है, 4 घंटे में भी काफी लंबा अरसा हो चुका है कि इंटैक्ट है। और जिस तरीके से डेली के अंदर बिटकॉइन एक रेंज को रिस्पेक्ट दे रहा है जो कि मैंने बनाई हुई है आप लोगों के लिए, उसको 4 घंटे में भी काफी खूबसूरती के साथ बिटकॉइन रिस्पेक्ट दे रहा है। और ये है इसका रेंज हाई का एरिया, ये है इसका मिड रेंज का एरिया, ये है इसका रेंज लो का एरिया। बिटकॉइन इसी के दरमियान ट्रेड कर रहा था और अब यहाँ पर 4 से 5 दिनों के अंदर, जिसके मैं पहले आपको बताया डेली के अंदर कि बिटकॉइन ने यहाँ पे 3 दफ़ा हमारे रेंज हाई के एरिया को, जो कि हमारा एक हिस्ट्रिकली रेजिस्टेंस एरिया भी 38,000 के एरिया में, इसको यहाँ पे तोड़ने की ट्राई की थी। वैसे यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर भी ये ट्राई हमें दिखाई दी है। अब यहाँ पर दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हम देखें ना तो 2 ट्राइज हमें दिखाई दे रही हैं बिटकॉइन की, जहां पर ये लेवल जो है बिटकॉइन ने रीटेस्ट किया है। बट यहाँ पर जो लास्ट टाइम ट्राई दिखाई दी थी बिटकॉइन की वो इतनी पावरफुल नहीं थी। और यहाँ पर देखो तो 4 घंटे की कैंडल ऊपर गई थी, क्लोज हुई थी, बट अगली ही कैंडल जो है ना वो रेंज के अंदर रिक्लेम हो गई थी। ये क्लासिक दोस्तों एक पैटर्न है जिसके जरिए काफी दफा मैं आपको ट्रेड करवाता हूँ, रेंज रिक्लेम वाला पैटर्न। और उसी के बाद फिर हम जो है नीचे के लेवल्स को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक शॉर्ट ओपन की थी और नीचे के लेवल को टारगेट किया था। वैसे ही दोस्तों बिटकॉइन दोबारा ऊपर आया, बट इस बार बिटकॉइन ने अच्छी स्ट्रेंथ शो की और यहां पर दोबारा वापस होने के बाद बिटकॉइन ने यहां पर फौरी तौर पे जो है ना फिर दोबारा भी इस रेंज को रिक्लेम कर लिया। इसी बेस पर रात में शॉर्ट लेने के बाद, प्रॉफिट बुक करने के बाद, मैंने फिर आज आपको शॉर्ट ओपन करने को नहीं कहा और उसका यही रीजन था कि मुझे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में और उसके बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी ऊपर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी। और साथ ही साथ दोस्तों आप जानते हो कि हमारा इस मंथ का आखिरी दिन होगा, कल वाला दिन जो स्टार्ट हो चुका है अभी वो आखिरी दिन होगा। और एंड के दिनों में हमने देखा है कि मार्केट जो है ना बहुत वॉल्टाइल रहती है और ट्रेंडिंग मार्केट और खासतौर पर वो मार्केट जो अप ट्रेंड की तरफ हो तो वहां पर जो शॉर्टर्स होते हैं ना उनको मार्केट जो है ना वो अक्सर देखा है घेर घेर के मारती है। इसीलिए स्ट्रेंथ के होते हुए और यहां पर महीने के आखिरी दिन होते हुए यहां पर शॉर्ट ना करना बेटर था। हालांकि अगर अभी आप देखो तो बिटकॉइन दोबारा जो है ना वो इस रेंज के नीचे आया हुआ है। बट बहरहाल फिलहाल भी मैं खुश हूं कि मैंने यहां पर कोई रिस्क नहीं लिया और यहां पर इस रेंज के ऊपर पैसा गवाया नहीं। याद रखो दोस्तों, ऐसी वोलेटाइल मार्केट के अंदर पैसा ना गवाना ही कभी कभी प्रॉफिट बन जाता है। पूरा महीना हमने दबा के ट्रेडिंग की, दबा के प्रॉफिट बनाया है। तो कुछ दिन अगर साइलेंट होकर बैठ जाएंगे, साइड पे होकर बैठ जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। मार्केट हमें रोजाना नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहाँ पर देती रहती है। बट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों यहाँ पर मामला थोड़ा सा दोबारा डिफरेंट हुआ है और इसी वजह से मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। और क्या डिफरेंट हुआ है दोस्तों, मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ और वहां पर दिखाता हूं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों आप देखो ना तो यहां पर शाम में, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, 4 घंटे के अंदर के बिटकॉइन ने काफी स्ट्रेंथ दिखाई दी है और यहां पर पूरी ट्राई की है बुल्स ने कि वो यहां से मार्केट को ऊपर लेके जाएं। अब यहां पर दोस्तों अगर थोड़ी देर बिटकॉइन और होल्ड करता और डेली क्लोजिंग ले लेता तो उसके बाद यहां बिटकॉइन आराम से 39,000 के लेवल पे जा सकता था। बट यहां पर डेली क्लोजिंग नहीं हुई और एक दफा फिर से हमें क्लोजिंग दोबारा रेंज के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। इसी रीजन की वजह से यहां पर जो है ना अब देखो तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन यहां पर दोबारा स्ट्रक्चर जो है वो अपना ब्रेक कर चुका है।
अब शाम की वीडियो में आपको याद होगा मैंने कहा था कि आसान से लफ्जों में बता रहा हूं कि बिटकॉइन अगर डेली ओपनिंग जो है हमारी उसको होल्ड करता है तो मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं होल्ड करता तो मार्केट नीचे जाएगी। तो वहीं पर दोस्तों अब देखो तो हमारी जो डेली ओपनिंग थी, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूं, तो वहां पर हमारी डेली ओपनिंग जो है वो यहाँ बिटकॉइन लूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारी ओपनिंग थी नीचे आ गई, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इस लेवल को लूज कर रही है। और वही आपको यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पर देखो तो ये बिटकॉइन ने बनाया हमारा हायर हाई, फिर हमारा बना हायर लो, उसके बाद एक नया हाई बनाने के बाद हमारी जब डेली हमारी ओपनिंग लूज हुई तो वैसे ही दोस्तों हमारा जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया था वो भी यहाँ बिटकॉइन ने लूज किया और अब यहाँ पर बिटकॉइन का ट्रेंड जो है वो दोबारा नीचे की तरफ हो चुका है। अब यहाँ पर टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली यहाँ पर क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा टूट चुका है तो उसके बाद एक लेवल हम ड्रॉ करते हैं आम हालात के अंदर और यहाँ पे उस लेवल से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिटकॉइन जो है ना वो यहाँ पे नीचे की तरफ एक रिजेक्शन लेगा और रिजेक्शन लेकर जो हमारे लोज हैं उनको टारगेट करेगा। और अगर टेक्निकली बात करें तो बिटकॉइन को यहाँ से इस तरीके से मूव लेकर नीचे आना चाहिए और हमारे इस मिड रेंज को आके रिटेस्ट करना चाहिए। बट जैसे कि मैंने आपको शाम में बताया दोस्तों कि हमेशा यहाँ पर प्रॉफिट बनाना ही प्रॉफिट नहीं होता। कभी कभी ऐसी मार्केट में जहां पर इतनी मैनिपुलेशन चल रही होती है, महीने का आखिरी दिन है और इतनी वोलेटाइल मार्केट है, वहां पर अपने स्टॉप लॉस को बचा लेना और यहाँ पर लॉस ना करना ही बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर ये सिंपल रूल फॉलो कर लोगे मेरे भाइयों तो आप लोग इस मार्केट के लंबे रेसे घोड़े बन जाओगे और उसके बाद कभी भी ये मार्केट जो है ना आपको मार्केट से आउट नहीं कर पाएगी और जो प्रॉफिट बनाया हुआ होगा वो मार्केट से घर में लेकर जाओगे। और यही दोस्तों ट्रेडिंग की कामयाबी है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना बड़ी चीज नहीं है बल्कि इस प्रॉफिट को बुक करना बड़ी चीज है। और वैसे भी आप लोग देखो दोस्तों तो ऑल्ट कॉइन यहाँ पर आपको क्लियर कट यहाँ पे लैग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से बिटकॉइन ऊपर नीचे मूव कर रहा है आम हालात के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट आती है, पर अगर आप इन दिनों देखोगे तो आपको थोड़ा सा जो है ना ऑल्ट कॉइन्स थके हुए दिखाई दे रहे होंगे। और उसका मेन रीजन दोस्तों यही है कि महीने का आखिरी दिन चल रहे हैं और बिटकॉइन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को आके बार बार रिटेस्ट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि इस सारी की सारी मूव के अंदर जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है ना वो यहाँ पर दोबारा से इंक्रीज हो रही है। इससे पहले अगर आप नोट करो डोमिनेंस जो है वो नीचे की तरफ आ रही थी तो एक के बाद एक ऑल्ट कॉइन यहाँ ब्रेकआउट ले रहा था, बट यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि डोमिनेंस यहाँ पर जो है ना अब सपोर्ट लेवल से बाउंस लेने के बाद दोबारा पंप कर रही है। और यहाँ पे इन 3 दिनों के अंदर देखो तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है। डोमिनेंस क्या होती है आप लोग जानते हो कि टोटल मार्केट कैप के अंदर जो बिटकॉइन का हिस्सा है वो बिटकॉइन की डोमिनेंस कहलाती है। जाहिर सी बात है पैसा जब बिटकॉइन के अंदर रहेगा और यहाँ पे इस तरह की वॉलेटिलिटी के अंदर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं मार्केट मेकर्स हैं वो ज़ाहिर बिटकॉइन में भरोसा करते हैं, ऑल्ट कॉइन से पैसा निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन यहाँ पर थोड़ा सा मार खाते हुए दिखाई देंगे या फिर मार नहीं खाएंगे तो कम से कम यहाँ पर थोड़ा सा साइड में जाते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इंशाल्लाह ये महीना खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मुझे उम्मीद है कि बिटकॉइन जहाँ भी स्टेबल होगा वहाँ पर हमें डोमिनेंस दोबारा डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। और जहाँ पर डोमिनेंस डिक्रीज होगी ना दोस्तों तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर असल पैसा बनाने का वही टाइम होगा। जो भी सिनेरियो बनेगा इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में आपको अपडेट दे दूंगा। उसके लिए करना क्या है आपने कि फॉलो करते रहना है मुझे बस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ में आई होगी आपको। और आज का जो दिन है हमारा जाहिर सी बात है अब जो स्टार्ट हो चुका है वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा कोई भी चेंजिंग होती है कहीं पर मुझे अच्छा सेटअप दिखता है कि जो कि मुझे लगता है कि उसमें रिस्क कम है तो मैं इंशाल्लाह आपको टेलीग्राम डिस्काउंट पे दे दूंगा। इसके अलावा फजूल के रिस्क लेने का मेरा मूड नहीं है। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।